हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है एससीईआरटी क्लास 6 हमारी दुनिया के चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी के परिमंडल। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है साथियों, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में हम चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। साथियों, मेरे द्वारा जो है एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को चैप्टर वाइज जो है आपके पास लेके आया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी शिक्षक भाई बहनों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए। इसको देखने के बाद जो है आपको एससीईआरटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक फैक्ट मेरे द्वारा लिखा गया है साथियों, ठीक है। तो साथियों, इसी तरह चैप्टर वाइज नोट्स जो है आपके पास मेरे चैनल द्वारा दिया जाएगा, आपको देखना है बस और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है। तो साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर है पृथ्वी की परिमंडल, आइए इससे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पहला नंबर जो फैक्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि हम किस ग्रह पे रहते हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। और साथियों, हम सिर्फ पृथ्वी ग्रह पे क्यों रहते हैं, और जगहों पे क्यों नहीं रहते हैं, और ग्रहों पे क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि साथियों, वहां पे जो है जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, जैसे कि गैस, जल, भोजन, पानी, ये सब जो है और ग्रह पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, पृथ्वी पे है। इसलिए हम लोग जो है पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। साथियों, जो पौधे जो होते हैं जल में रहते हैं, जल में यानी कि पानी में, उन्हें जलीय पौधे कहते हैं, ठीक है। जो पौधे जल में होते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, ठीक है। तो और एक तो मैंने बता दिया मनी प्लांट, और बाकी एक का जो है आप उदाहरण दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आगे है, जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। अब याद रखिए, जल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं साथियों। और पृथ्वी पे जो है साथियों कुल भौगोलिक रूप से 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। लेकिन आपको साथियों 5 महासागर देखने को मिलेंगे, जो कि अब कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन भौगोलिक रूप से जो है आपकी किताब में भी यही दिया है, भौगोलिक रूप से सिर्फ और सिर्फ 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। साथियों, पृथ्वी के 71% भाग में पानी है। तो परीक्षा में पूछ देगा कितने प्रतिशत भाग में पानी है, तो 71%। और ये पानी कहाँ कहाँ है, तो तालाब में, आहर में, झील में, सागर में, महासागर इत्यादि, ग्लेशियर वगैरह सब में जो है ये पानी इकट्ठा है। और साथियों, इस पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा है इसके भाग को क्या कहते हैं, जलमंडल। तो साथियों, 71% पानी जहां जहां इकट्ठा है इन सभी को क्या कहेंगे, सम्मिलित रूप से जलमंडल कहेंगे साथियों। तो परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जलमंडल कितना है, तो 71% है। अब साथियों, आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये है राकेश शर्मा, ठीक है। यही साथियों 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। और जब अंतरिक्ष में गए थे तो उस समय जो है प्रधानमंत्री को थी, इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जी जो है राकेश शर्मा से पूछ रही थी टेलीफोन पे कि बताइए ऊपर से हमारा प्यारा भारत कैसा दिखता है। तो इन्होंने बताया बहुत ही सुंदर और सारे जहां से अच्छा दिखता है हमारा भारत। और बताया कि पृथ्वी, और फिर इंदिरा गांधी पूछ रही हैं कि पृथ्वी कैसी दिख रही है। तो इनका कहना था कि पृथ्वी जो है नीली दिख रही है, एकदम नीला रंग का दिख रहा है, ठीक है साथियों। तो नीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि 71% पानी जो है पृथ्वी पे है, इसलिए जो है पृथ्वी नीली दिख रही थी साथियों, ठीक है। चलिए, अब हम बात जानेंगे एरोनॉटिक्स क्लब की। साथियों, कहीं के वायुमंडल के कारण भी जो है पृथ्वी नीली दिखती है, समझ गए। तो वायुमंडल में धूल कण जो है उससे परावर्तन से भी नीली दिखती है, लेकिन अधिकतर जो है इस बात को ध्यान रखिए, सामान्य तौर पे पानी जो है 71% पानी है, इसलिए पृथ्वी नीली दिखती है। अब साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है एरोनॉटिक्स क्लब। देखिए, एरोनॉटिक्स क्लब क्या होता है, तो वह स्थान जहां से गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर संचालित होती है यानी उड़ाई जाती है, इसी जगह को कहते हैं एरोनॉटिक्स क्लब कहते हैं साथियों। एयरपोर्ट नहीं, ये एरोनॉटिक्स क्लब की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि शामिल हो उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब चीज जो होता है पृथ्वी के वैसा हिस्सा जहाँ पे सब चीज ये उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। अब साथियों, हम बात करेंगे स्थल संधि की। तो देखिए, स्थल संधि किसे कहते हैं, तो स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, स्थल संधि। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, और बीच में ये छोटा सा एक हिस्सा है जो इस दोनों बड़े भागों को जोड़ रहा है, इसे क्या कहेंगे, स्थल संधि कहते हैं,
ठीक है, तो स्थल संधि समझ गए आप। अब चलिए जल संधि के बारे में समझते हैं साथियों। साथियों क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए जल संधि क्या है, तो पानी का यहाँ पढ़िएगा साथियों, संगरा लिखा गया है, ये होगा संकरा यानी कि वह पतला भाग यानी शंकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जलडमरु मध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे जलमड्रु मध्य भी कहा जाता है साथियों, और जल संधि भी कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में जो है एक जल संधि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये दो बड़े हिस्सों को क्या करता है, दो बड़े समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है साथियों, तो जल संधि समझ गए। अब हम बात करेंगे नभचर की। तो देखिए हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं, नभचर कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है। ठीक है, और जो कई सौ किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं साथियों। अब साथियों आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है और उसके प्रतिशत क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन ये सब जो है 0.03% है। ठीक है, और जलवाष्प का भी मात्रा कुछ रहता है साथियों। आप यहाँ पे चार्ट पे समझ सकते हैं। मेनली जो है दो गैसेज इंपॉर्टेंट है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, बाकी अन्य गैसेज जो है 1% में आती हैं। ठीक है साथियों, अब चलिए हम बात करेंगे कि हमें जो है सर्दी गर्मी क्यों लगती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है और ये ऐसे ऐसे झुकी हुई है, अक्ष पे जो है ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये जब गोल गोल घूमती है साथियों, तो आपको पता ही होगा अगर कोई चीज़ गति में होगा तो उसमें हवा आएगा। तो जब ये गोल गोल घूमती है तो इसी से हवा जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगता है, जिससे कि है जो पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी जब घूमता है, घूर्णन करता है, उसी से हवा हमें महसूस होता है साथियों। चलिए ये सवाल यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल निकलता है साथियों परीक्षा में। देखिए पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर। पृथ्वी से समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 12 से 50 किलोमीटर। फिर पृथ्वी से मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। फिर पृथ्वी से आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 से 700 किलोमीटर। फिर पृथ्वी से बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी है, 700 से 10,000 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, ऊंचाई जो है परीक्षा में पूछ देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जैव मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए जहाँ पे जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल का वह भाग जिस पे जीवन पाया जाता है उसे ही जैव मंडल कहते हैं। आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं साथियों, ये हमारा स्थल मंडल है, ये हमारा हो गया जल मंडल, ये हो गया हमारा वायुमंडल। ये तीनों आपस में एक जगह मिला है साथियों, तब किसका निर्माण किया है, जैव मंडल का निर्माण किया है साथियों। और इसी जैव मंडल में हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, हम लोग भी यहीं रहते हैं, जीव जंतु भी यहीं रहते हैं और पेड़ पौधे भी यहीं होते हैं। तो समझ गए जैव मंडल क्या है। चलिए अब साथियों इस तरह से जो है हमारा ये क्लास खत्म हो गया और हमने चैप्टर 3 SCRT पृथ्वी के परिमंडल को कंप्लीट कर लिया साथियों। ठीक है, अब देखिए कितना जल्दी चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और ठीक है नोट डाउन कर लीजिएगा तो परीक्षा में रिवीजन करते वक्त, रिवीजन करने के लिए ज़्यादा वक्त तो मिलेगा नहीं, तो परीक्षा जब नज़दीक आएगा तो इसको आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उसको शेयर जरूर कीजिएगा उनके पास, ताकि वो भी जो है अपना नोट्स कंप्लीट कर ले। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।